आत्मसिद्धि शास्त्र में 5वें स्थानक पर चर्चा चल रही है। मोक्ष है, और मोक्ष है के लिए सद्गुरु तीसरी गाथा में, अंतिम गाथा में कहते हैं, जिस समय सर्व घाती कर्मों का क्षय होता है उस समय अरिहंत तत्व दशा प्रकट होती है और शेष 4 अघाती रह जाते हैं, परंतु वे आत्मा के स्वरूप में कोई भी हानि करने वाले नहीं होते हैं, और इसलिए वे होते हुए भी उनको अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य या परम वीतरा दशा और अनंत वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्ट में वे विराजमान रहते हैं। जिस समय आयुष का काल पूरा होता है तब 14वें गुणस्थान का अंतिम समय, उस समय कहा कि वह सिद्ध शुद्ध शाश्वत पद को प्राप्त करके अव्ययभाव सुख में सदा सदा के लिए लीन हो जाते हैं। ऐसा आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में 3-4 में सूत्र 129 पर चर्चा की थी। जे एगम नामे से बहुनामे, जे बहुनामे से एगम नामे, कि जो एक को नमा देता है, खपा देता है, क्षय कर देता है, निर्जरित कर देता है, वह बहुतों को खपा देता है, निर्जरित कर देता है। वह एक कौन सा है? यदि एक दर्शन मोहनी या मिथ्यात्वनामा कर्म का वह क्षय कर दे, उसके 3 भेद किए हैं, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और सम्यक्त मोहनी। यदि दर्शन त्रिक और उसी के कारण से होने वाले चारित्र मोहनी में से अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, इन 4 का भी क्षय करे तो 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय करने से वह इतनी वीतराग दशा, शुद्ध दशा को प्राप्त होता है, और इतने अंश में वह मोक्ष में है। यहाँ जिस समय शुभाशुभ से परे होता है उस समय वह शुद्ध अवस्था को, शुद्ध उपयोग को व्याप्त होता है, और जो शुद्धोपयोग है वही सिद्ध दशा है, और वही 5वां स्थानक है मोक्ष। तो मोक्ष है, इसके प्रमाण में गुणस्थान अपेक्षा से कहा गया कि जो 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय करे या उपशम करे तो वह सम्यक्त को प्राप्त होता है, ज्ञान सम्यक होता है, उस समय चारित्र भी सम्यक होता है, स्वरूप में जाता है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है। परंतु बाह्य में चूंकि उसने कोई त्याग प्रत्याख्यान किए हैं ऐसा दिखा नहीं, इसलिए उसे चारित्र नहीं आया है ऐसा कहा जाता है। और उसी अपेक्षा से उत्तराजन सूत्र के 28वें अध्ययन में कहा, ज्ञान दर्शन होते हुए भी चारित्र हो न हो, चारित्र की भजना है, वह बाह्य चारित्र की अपेक्षा से भजना है। नियमा है कि यदि ज्ञान है तो दर्शन भी है, दर्शन है तो ज्ञान भी है, एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, अविनाभावी एक साथ होते हैं। कल कहा था अविरत सम्यक दृष्टि कैसा होता है, उसके कौन से आत्मिक गुण का विकास हो जाता है और वह उतने अंश में मोक्ष है ऐसा कहा जाए, या आगे कहा कि जिस समय वह अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय चोक को क्रश करता है, राग द्वेष मोह को और मंद 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 करता जाता है, 5 इंद्रियों की आसक्ति घटती चली जाती है, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह ये अत्यंत मंद हो जाते हैं, धन की तृष्णा नहीं रहती है, भोगों की लालसा, कामना नहीं रहती है। जिस समय ऐसा बाह्य में रागादि विकार से परे हटता है, वह परे हटना ही बाह्य में उसको व्रत में ले जाता है, और उस समय वह हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह इनमें से प्रथम
3 का 2 करण 3 योग से जीवन पर्यंत के लिए। तीसरा, मैथुन सेवन अब्रह्म का त्याग 1 करण 1 योग से, और 1 करण 3 योग से 9 प्रकार के परिग्रह को सीमित कर देता है। खेतवित्तु 2, खेत, खलियान, भूखंड, भूमि, वस्तु यानी वास्तु, जो भवन है, ये सारे जितने निर्मित भवन है उनकी सीमा करता है। 2, खेतवित्तु हिरण्य सुवर्ण, हीरे, पन्ने, माणक, मोती आदि, और सुवर्ण यानी सोना, चांदी आदि, इनकी वह सीमा करता है। 4, फिर कहा दोपद चौपद, 2 पैर वाले 4 पैर वाले। पूर्व में इस प्रकार का कृषि पशुपालन का भी भगवान महावीर के श्रमणोपासकों का कार्य होता था, इसलिए। और दूसरा, उस समय में दास प्रथा थी, इसलिए 2 पैर वाले दास और 4 पैर वाले चौपाए, इनकी भी वह सीमा कर लेता है। अब चूंकि इस परिस्थितियां बदल गई हैं, तो फिर मैं कहता हूं 2 पहिए वाले, 4 पहिए वाले आदि जितने वाहन हैं उन सब की वह सीमा कर लेता है। और धन धान्य, धन यानी जो प्रचलित मुद्रा देश की है उसकी अपेक्षा से वह कितना धन सीमित करता है। धान्य यानी भोज्य सामग्री, पूरे परिवार के लिए, समारोह आदि के लिए कितनी उसको आवश्यक रहेगी उसकी वह सीमा बांधता है। 9वां, कुवी धातु यानी कौन कौन सी अन्य भोग की परिभोग की वस्तुएं हैं, वे पूरे परिवार की वह भी सीमा कर लेता है। और उसके बाद वह अन्य व्रत जो इन 5 में सहायक होते हैं उन्हें भी लेने का संकल्प करता है। जब जब अवसर आएगा तब वह सामायिक करेगा, तब वह 10वां देशावकाशिक व्रत करेगा, 11वां प्रतिपूर्ण पोषक करेगा, और यदि साधर्मी भाई बहन आए तो उनको भोजन लाभ देगा, और साधु साध्वी भगवान महावीर के तथारूप श्रमण महान यदि अवसर मिले तो उनको आहार पानी औषध भेषज ऐसे प्रतिलाभित करेगा। प्रतिदिन अपने भूमि की सीमा करेगा, अपने दैनंदिन की वस्तुओं को उपभोग परिभोग को सीमित करेगा, अनर्थ दंड नहीं ले करेगा। ऐसे 12 व्रत ग्रहण करता है। बाह्य अपेक्षा से कहा जाता है यह बाह्य में चारित्र है। इसके माध्यम से जब वह स्वरूप में चलता है तो उसको कहा जाता है स्वरूपाचरण चारित्र। आत्मा आत्मा को ही ध्याता है, निरंतर अपने को ही जानना, अपने को ही देखना, अपने में रमणता करना, ऐसा ज्ञान दर्शन चारित्र का रत्नत्रय धर्म का आराधक मोक्ष का मार्ग उसका पथिक हो जाता है। ऐसा करते हुए वह 7 कर्म प्रकृतियों का तो चौथे गुण स्थान पर आता है, तब क्षय या उपशम करता है। जिस समय व्रत ग्रहण करता है तब कहा जाता है अप्रत्याख्यानावर्णीय क्रोध मान माया लोभ 4 और क्षय हो जाती है या उपशम कर देता है। जिस समय ऐसा सदगुरु के पास सत्य सूत्र श्रवण करता है, सत का स्वरूप असत का स्वरूप सुनते सुनते ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ता है, दर्शन की विशुद्धि बढ़ती है और वर्णन मिलता है आगमों में। आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में पहले अध्ययन में आया, हे मनुष्यों, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति ऐसे 5 स्थावर कायों को भी उतनी ही वेदना होती है जितनी हे मनुष्यों तुमको होती है। उनके पास इंद्रियां सीमित हैं, एकमात्र स्पर्शेंद्रिय है। क्योंकि एक ही इंद्रिय है इसलिए वह बचाव करने की अधिक क्षमता नहीं रखता है, वेदना की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, पर वेदना का अनुभव कितना होता है दृष्टांत देकर बताते हैं कि यदि किसी
मादा मनुष्य के गर्भ में से मांस के लोथड़े जैसा कोई बच्चा उत्पन्न हो और यदि उसको कोई तीखे छुरी भाले हथियार आदि से छेदन भेदन करे तो उसे भी उसी प्रकार की वेदना होती है जैसे मनुष्य को होती है। उसके पास इंद्रियां विकसित नहीं हुई हैं, इस कारण से वह न तो उस वेदना को व्यक्त कर सकता है और न वह बचाव कर सकता है। परंतु मनुष्य है तो वेदना तो मनुष्यों को जैसी होती है उसको भी होती है। ऐसा तुलनात्मक कह करके फिर सूत्रकार कहते हैं कि इन 5 स्थावर कायों को भी उसी प्रकार की वेदना होती है। आप क्या करते हैं? 5 स्थावर काय पर दया आती है क्या? आपको आती है? व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधा चलाने वालों को 5-5 में एक और सूत्र आया कि जो जिन जिन जीवों की हिंसा विराधना करता है, चाहे सप्रयोजन करे चाहे निष्प्रयोजन करे, यदि वह उनकी हिंसा विराधना कर रहा है तो उन्हीं जीव निकायों में उसको बार बार जन्मना मरना पड़ता है। सुन लिया क्या? क्या सुना? कि जिन जिन जीवों की हिंसा विराधना कर रहे हो उन्हीं में जा करके उन्हीं में, यानी यदि पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा विराधना, कोठी बनवाई होगी ना, बनाई कि बनवाई, क्या किया, जो भी किया हो उसमें निवास कर रहे हैं, इंद्रिय विषयों का भोग भोग रहे हैं, मजा ले रहे हैं। इसका अर्थ है कि यदि पृथ्वी काय के, अप काय के, देव काय के, वायु काय के, वनस्पति काय के, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, 6 काय की जीवों की हिंसा विराधना करके जो इनकी हिंसा विराधना कर रहा है वह चाहे कारण से करे चाहे निष्कारण करे, वह उन्हीं जीव निकायों में पुनः पुनः जा करके जन्म मरण करता है। मैंने तो जिस समय ऐसा सुना, समझा, पढ़ा तो मैं तो वहां से भागा। इतनी हिंसा विराधना करके उन्हीं में फिर से जन्मना मरना पड़ेगा, तो ऐसा काम कब तक और क्यों? आपने भी सुन लिया है? सुन लिया। 6 जने मुझे कह गए हम भी भाग रहे हैं। मैंने कहा वापस नहीं आएंगे, शायद ये वही दीक्षा ले लेंगे। जिस समय ऐसा भाव आता है कि मैं इतनी हिंसा विराधना भी क्यों करूं, इतना में और असत्य भाषण, ये मैंने मात्र स्थूल ही छोड़ा है, ये स्थूल चोरी ही छोड़ी है, ये ब्रह्मचर्य भी पूर्ण 3 करण 3 योग से नहीं साधा है, और परिग्रह भी इतना तो व्यापार व्यवसाय होने से, घर गृहस्थी होने से रख रखा है। ये इतना भी परिग्रह, उसमें इतनी मूर्छा भी क्यों करूं? घर परिवार में हूं तो इतना राग द्वेष मोह होता ही होता है। इंद्रिय विषयों की वासना भी रहती है, निमित्त उसी प्रकार से मिलते हैं। इसलिए उसको निरंतर जैसे जैसे केवल प्रज्ञप्त वाणी को सुनता जाता है और सुनते सुनते जब पक्का होता है कि ओह मैं इतना भी क्यों पापाचरण करूं, तो फिर उसको भाव आता है वह सर्वस्व का परित्याग करके सर्वविरति संयम लेता है। उस समय कहा जाता है प्रत्याख्यानावरणीय कषाय का क्रश करके, और वह हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों का 3 करण 3 योग से जीवन पर्यंत के लिए पूर्णतः परित्याग करता है। उस समय कहा जाता है वह अप्रमत्त आत्मस्थ स्वरूपस्थ मात्र आत्मा में ही स्थित होता है। यदि वह उस आत्मा के धारावाही ज्ञान प्रवाह में रहे, निरंतर अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप का ही अपूर्व आनंद का आस्वाद लेना, ऐसा करता रहे, तो कहा जाता है वह ऐसा कब तक कर सकता है? तो कहा एक अंतर मुहूर्त तक ऐसा रह सकता है। 2 आवली का से लगाकर 48 मिनट से न्यून तक की ऐसी साधना करके पुनः जरा सा भी शरीरी भाव आ जाए, आहर ले आऊं,
यह भाव आ जाए कि मैं ठंड के दिन है और धूप में बैठा हुआ था, छाया आ गई, धूप में चला जाऊं। गर्मी के मौसम में धूप आ गई है, छाया में चला जाऊं। इतना सा शरीरी भाव आ जाए तब भी कहा जाता है वह प्रमत्त अवस्था में, प्रमाद में आ गया है। और प्रमत्त का अर्थ होता है निरंतर आत्मा के ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव में रहना, वह तो कहलाता है अप्रमत्त अवस्था। और उसी को कहा सातवां गुण स्थान। बाह्य अपेक्षा से प्रत्याख्यानावर्णीय 4 कषाय को क्रश करने से 7, 4, 11, 4, 15 मोहनी कर्म की उप प्रकृतियों को उसने शमित कर दिया है, निर्जित कर दिया है। इतने अंश में यदि मोहादि मिट गए हैं तो उतने अंश में निर्मोही भाव आ गया है। इतने अंश में रागादि विकार मिट गए हैं तो निर्विकारी अवस्था प्रकट हो गई है। इतने अंश में घाती कर्म का क्षय हो गया है तो उतने अंश में उसको वीतराग दशा प्रकट हो गई है। और ऐसी जो जो शुद्धता प्रकट होती जाती है वह मोक्ष है। द्वितीयो काल अनंतपर्ण कर्म शुभाशुभ भाव तेह शुभाशुभ चेतता उपजे मोक्ष स्वभाव। देहादिक संयोगनो आत्यंतिक वियोग सिद्ध मुक्त शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग। यहाँ जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इन चारों घाती कर्मों का अंश 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 क्षय करता जाता है। और जितने अंश में इनका क्षय होता है उतने अंश में शरीरी भाव से शरीर के प्रति देहाध्यास से परे हटता है, उतने उतने अंश में मोक्ष है। 5वां स्थान चल रहा है, मोक्ष है, आत्मा का मोक्ष है। और कैसे मोक्ष है, उसका स्वरूप क्या है, तो यह कहाँ तक वर्तमान में भरत क्षेत्र के 5वें आर्य में भी कहाँ तक की साधना हो सकती है। तो कहते हैं इतनी अप्रमत्त अवस्था में रहता है कि एक थोड़े से समय के लिए वह उन्हीं भावों में, आत्म भावों में, स्वरूप प्रमाणता में रहे तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो जाए। इतना सा शेष रह जाता है और आयुष का काल पूरा हो जाए तीसरे चौथे आर्य की अपेक्षा या वर्तमान अपेक्षा से कि इतना सामर्थ्य 5वें आर्य के साधक को भरत क्षेत्र में नहीं उपड़ता है। इसलिए यद्यपि कर्म की इतनी निर्जरा तो हो जाती है और इसी कारण से जितना अंश से अंश, न्यून से न्यूनतम उसका संजलन कषाय या राग रह जाता है, वह राग उसे गति में ले जाता है। और चूंकि इतने कर्मों की निर्जरा हो गई है, उसके साथ सहज ही जो पुण्य का उपार्जन होता है, उस पुण्य के उपार्जन से वह देव गति में और पुण्य के पुंज एकत्रित होने से उच्च से उच्चतर उच्चतम वैमानिक देव बनता है। और उच्चतम में कहा अनुत्तर और अनुत्तर में भी उत्कृष्टतम कहा सर्वार्थ सिद्धि का, जहाँ जगन्य 33 सागरोपम और उत्कृष्ट भी 33 सागरोपम का आयुष काल होता है, वहाँ एक भाव करके वह महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य बन करके मोक्ष चला जाता है। कहीं 2, कहीं 3, कहीं 7, 8 और सुबह कुमार आदि के संदर्भ में वर्णन मिलता है कि जिस समय उन्होंने सुपात्र दान किया था, दूसरे भाव में 10 पुनः भगवान महावीर के काल में जन्म लेते हैं। भगवान महावीर से उन्हें सम्यक बोध की प्राप्ति होती है, तब उनको सम्यक्त होती है और वे सभी व्रत ग्रहण करते हैं। बाद में वे सभी महाव्रत ग्रहण करते हैं। सुख विपाक सूत्र में वर्णन मिलता है कि सुपात्र दान से कहाँ तक हो सकता है, तो उसमें आया 6 ऐसे हुए थे कि जो भगवान महावीर के निश्चय में सर्वृत्ति संयम लेकर के उसी भाव में मोक्ष चले गए। सुभाव कुमार और 2 और ऐसे वे 14वें भाव में, सुपात्र दान के 14वें भाव में मोक्ष चले जाएंगे।
और 10वें क्रम पर जो थे उनका कहा अनेक भव करके मोक्ष चले जाएंगे। इसका अर्थ हुआ कि सुपात्र दान से भव परित्त तो हो जाते हैं, परंतु सम्यक्त्व हो न हो, यहाँ इन 10 के लिए उदाहरण आया हुआ है, वे अगले भाव में सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं और देश विरति ही नहीं बाद में सर्वविरति संयम ले लेते हैं। तब भी पुरुषार्थ की न्यूनता, चौथा आरा साक्षात तीर्थंकर विराजमान, तब भी इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाए कि उसी भाव में मोक्ष चले जाएं। 14वें भाव में और अनेक भाव में मोक्ष जाता है, पर यह निश्चित है कि ऐसा मोक्ष हो ही जाता है। जितने जितने अंश में मोह आदि का क्षय होता जाता है, उतने उतने अंश में मोक्ष है। अपेक्षा से संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय शेष रहते हैं। उस समय कहा जाता है वह 7वें अप्रमत्त अवस्था में है। जिस समय एक अंतर मुहूर्त तक तो वे निरंतर स्वरूप रमणता में रह सकते हैं और पुनः शरीर भाव में आ जाते हैं, तो वह प्रमत्त अवस्था छठा गुण स्थान कहलाती है। यदि वे अब अप्रमत्त अवस्था में इतने अधिक रहने लगे कि आत्मा का अपूर्व आनंद का ऐसा आस्वाद आता है कि वे बाहर शरीर भाव में जाना ही नहीं चाहते हैं, उस समय स्वरूप रमणता बढ़ती है और वह बढ़ने के लिए ही फिर गुणस्थान अपेक्षा से 7वें से 13वें गुणस्थान की यात्रा यद्यपि वर्तमान में संभव नहीं है। अपेक्षा से कहा 7वें गुणस्थान का चरम छू सकता है, आगे नहीं। वर्तमान काल में भरत क्षेत्र में यहां तक हो सकता है, परंतु 7वें गुणस्थान का चरम का क्या अर्थ होता है? 7 चौथे गुणस्थान पर आते हुए क्षय या उपशम की थी, 5वें गुणस्थान पर आए उस समय 4 का और क्षय या उपशम कर दिया, 7वें गुणस्थान पर चढ़े उस समय 4 का और क्षय या उपशम कर दिया, 15 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर दिया। अब अगली चौकड़ी बची है संजलन कषाय की, उसको भी क्रश करते करते इतनी क्रश कर देते हैं कि बस अब पूरी तरह से क्षय होते होते सामर्थ्य नहीं उपड़ती है। इसका अर्थ है कि संजलन को भी मंदतम कर देते हैं और संजलन का यहाँ तक उदाहरण देकर कहते हैं कि पानी में लकीर लगाएं तो जितनी देर में मिटती है उतनी सी देर में वह संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ यह क्षय हो जाता है। उसके लिए 5 महावरा निरतिचार पालन, 5 समिति का सावधानी पूर्वक पालन, 3 गुप्तियों को बाह्य में अप्रशस्त में से हटा करके प्रशस्त में ले जाना और निरंतर स्वाध्याय ध्यान उसमें अनवरत लीन रहना, ऐसा पुरुषार्थ करके वे उस कषाय को भी क्रश करने का निरंतर पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे 7वें गुण स्थानवर्ती, ऐसे गुणवान, ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र के आराधक, ऐसे संयमी साधु साध्वी, उनका छठा 7वां गुण स्थान कहलाता है। एक अंतर्मूर्त 7वें गुण स्थान में, पुनः एक अंतर्मूर्त 6ठे गुण स्थान में, और 6ठे में एक अंतर्मूर्त से अधिक नहीं रह सकते, तुरंत वे पुनः अप्रमत्त भाव में जाते हैं। ऐसा निरंतर छठा सातवां उसी में झूलने वाले, जिस समय साक्षात तीर्थंकर या महाविजय क्षेत्र में विराजमान परमात्मा विराजमान है, वहां वह इस प्रकार की अप्रमत्त साधना, संयम साधना कर रहे हों तो अब आगे मात्र अभी समझ पक्की करने के लिए कि मुझे भी ऐसा ही करना है, इसलिए समझना है। आगे का पुरुषार्थ हो तो नहीं सकता है, परंतु समझ तो लो कि आगे कैसे जाया जाता है। जिस समय 8वें गुणस्थान की अपेक्षा से नियति बादर गुणस्थान कहा जाता है, परंतु जो अपूर्व करण चौथे गुणस्थान पर आने के समय हुआ था, आत्मा का
ऐसा अपूर्व आनंद का आस्वाद आया, वह आस्वाद दूसरी बार पुनः 7वें गुण स्थान के बाद फिर गुण श्रेणी आरोहण में होता है। अब ये गुण श्रेणी आरोहण, इसमें 2 प्रकार के आरोहण। आरोहण का अर्थ होता है कि जिस समय कोई पहाड़ की ऊंची चोटी है और उस समय वह पर्वतारोहण करता है। आपके पास वो सब अंग्रेजी शब्द हैं। पर्वतारोहण करता है तो पर्वत पर चढ़ना, और हमारे यहां पर भी पर्वत का उपमा देकर कहा है, अणगार भी शैलेशीकरण करते हैं। शैलेशी यानी शैल का अर्थ होता है चोटी, और चोटी कौन सी? इस लोकाकाश की चोटी पर आरोहण करना है। अब सिद्ध शिला पर जाने का पुरुषार्थ 7वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक पहुंचने में मात्र एक अंतर्मुहूर्त, 7वें से 13वें तक कितनी देर? एक अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। 2 आवलिका से लगा करके और 48 मिनट से न्यून, तो उसके कितने प्रकार हो सकते हैं? तो कहते हैं ऐसे एक अंतर मुहूर्त में वह कहां से कहां आरोहण कर सकते हैं कि 13वें गुण स्थान तक केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट कर लें। ऐसा पुरुषार्थ जिस समय नियति बादल गुण स्थान है, उस समय उसका दूसरा नाम, क्योंकि अपूर्व आत्मिक आनंद का आस्वाद आता है, इसलिए उसको अपूर्व करण भी कहा जाता है। और उस अपूर्व करण में साधक क्या करते हैं? 2 प्रकार का आरोहण, गुण श्रेणी आरोहण 2 प्रकार की है। अब 8वें से 2 प्रकार की हो जाती है। एक प्रकार जिस समय 4थे गुण स्थान पर आया, उस समय 7 कर्म प्रकृतियों का यदि क्षय किया है तो क्षपक श्रेणी आरोहण होता है, और यदि उन 7 का उपशम किया है तो उपशम श्रेणी आरोहण होता है। उपशम का अर्थ याद है? उपशम का अर्थ याद है क्या? जो कर्म उदय में आया है उसे उपशमित करता है, उपशांत करता है, उसको उदयावस्था रहित कर देता है, उसका काल टाल देता है, दबा देता है। दबा देता तो आपकी ढीली भाषा है। उपशमित कर देता है, उपशांत कर देता है, उदय से रहित कर देता है, या उसका समय टाल देता है, उसको कहा उपशम। सत्ता में वह कर्म पड़ा रह गया है, जो उदय में आया है उसको अभी शांत कर देता है। उदय में आया उसको शांत कर रहा है, इसका अर्थ है कि सत्ता में वह अनंतानुबंधी पड़ी हुई है, तब भी वह आगे बढ़ता है। और इसी अपेक्षा से जिसने 7 कर्म का क्षय करके वह अब 8वें गुण स्थान पर आरोहण करता है, उस समय क्षपक श्रेणी आरोहण कहा जाता है। पहले क्षपक श्रेणी, क्षपक कैसे करता है? साधक का नाम दिया क्षपक। जो 8वें गुण स्थान से साधना में आगे बढ़ता है उसको नाम देते हैं क्षपक। क्षय करते हुए आगे बढ़ रहा है जी, एगमणा में से बहुणा में, कि जिसने अनंतानुबंधी का क्षय कर दिया है वह सबका क्षय कर देता है। अब कैसे क्षय करता हुआ आगे बढ़ रहा है? तो कहते हैं अब वह इस तैयारी में रहता है कि ये संजलन के 4 और 9 कषाय के 9 कषाय के उच्चारण में अंतर लग रहा है क्या? 9 हाँ, मात्रा की क्या कीमत है? यदि थोड़ी सी मात्रा में विष ले लिया जाए तो क्या कीमत है? ले लो, कोई बात नहीं। अरे मात्रा की बड़ी कीमत है। जिसमें औषधि लेते हैं उस समय मात्रा की कीमत है कि नहीं पता है? तो यहाँ मात्रा जिसमें 2 मात्रा है, इसका अर्थ है कि संख्या में 9 है, और 1 मात्रा इसका अर्थ है कि वह कषाय के समान है, कषाय को सहायता करने वाला है,
कषाय को अनुरंजित अनुप्राणित करता है, ऐसे कषायों को 9 कषाय कहा है। और ऐसे ये 9 हैं, ये 9 कषाय 9 हैं संख्या में। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। एक बहन जब दोपहर में 3 से 4 का स्वाध्याय होता है, मैंने कहा कोई याद है? तो फट से अपने वो टीप निकाल करके बोलती है हमारा लिखा हुआ है। मैंने कहा भेजे में क्यों नहीं लिख लिया? टीप चोपड़ी में लिख करके रखते हैं। मैंने कहा चोपड़ी भी इनके शव यात्रा के साथ जाएगी और अगले भाव साथ जाएगी क्या? जो ज्ञानार्जन हुआ है, जितनी शुद्ध अवस्था मेरी प्रकट हुई है, वह शुद्ध दर्शन मेरा अपना स्वयं का जो हुआ है, वह ज्ञान दर्शन अगले भाव और भवांतर में साथ जाता है। शेष चाहे आप कितना ही रट लो, चाहे बाहर में कितना ही चारित्र पाल लो, वह साथ नहीं जाता है। उस सूत्र रटन से कहो कि उस चारित्र पालन से कहो, जितनी जितनी आत्मा की शुद्ध दशा प्रकट हो रही है, वह शुद्ध आत्मा आगे स्वयं जाता है। इस अपेक्षा से व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में कहा ज्ञान और दर्शन भव भवांतर तक साथ जाता है। तो साथ क्या ले जाना? फिर ये शरीर के प्रति आसक्ति, फिर परिवार के प्रति मोह ममता, और धन की तृष्णा, और भोगों की वासना, और कषाय, ये सब कर करके जो कर्म कमा रहे हो वो नहीं ले जाओगे। बड़े कह रहे हैं हम तो धर्म ले जाएंगे, क्यों? ये कर्म कमा रहे हो वो नहीं ले आएंगे, वो भी ले जाएंगे और दोनों ले जाएंगे। दोनों एक साथ नहीं जा सकते हो, या तो कर्म साथ जाएंगे या जो शुद्ध अवस्था आत्मा की प्रकट हो गई है वह साथ जाएगी। थोड़ी सी शुद्ध अवस्था जाएगी, थोड़ी सी अशुद्ध अवस्था जाएगी, ये दोनों साथ चाहिए। मेरे तो संसार भी बसाना आगे जाकर के, क्या करना है? आगे जाकर फिर संसार बसाना है। संसार बसाना ही नहीं है, संसार परित होना, सम्यक्त होना। उसके बाद में मैं तो निरंतर संसार से परे असंसारी चौथे गुण स्थान से। तो जिस समय वह अपूर्वकरण करता है, उस समय ऐसा भाव आता है कि अब मैं जो शेष कषाय पड़ा हुआ है उसको भी ऐसा आत्म पुरुषार्थ करूं, अपने उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम से उसका भी क्षय कर दूं, ऐसी तैयारी करता है। और अंतकर देशांग सूत्र में आपने सुना था पर्यूषण में कि शरीर तो तप करते करते इतना क्रश हो गया है, हड्डियां चढ़चू बोले इतनी क्रश हो गई है, परंतु मैं आर्या चंदनमाला से आज्ञा लेकर के अंतिम रात्रि जागरणा में, धर्म जागरणा में क्या निश्चय करती हैं वे मां सतिया जी कि मैं आर्या चंदनमाला से आज्ञा लेकर संलेषणा झूसना ऐसा आत्म पुरुषार्थ करूं। और व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1:3 में आया है, आत्मा अपने ही उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम से कर्म का उपशम करता है, गर्हा करता है, संवर करता है, निर्जरा करता है, इसके बिना नहीं होता है। इसका अर्थ है कि आत्मा अपने ही पुरुषार्थ से, स्वपुरुषार्थ, स्वयं का कैसा पुरुषार्थ होता है कि अब वह सर्व ओर से दृष्टि हटा करके सर्व पर पदार्थों को जानना बंद करके, सर्व इच्छाओं से रहित होकर के, सर्व शुभाशुभ भावों से पूर्णतः रहित होकर के, शरीरादि परिग्रह से भी पूर्णतः परे रह करके, जिस समय मात्र अपने आप को जानना, अपने आप में अपने आप को देखना, अपने आप में ही विहरण करना, ऐसा अपूर्वकरण करता है, उस समय कहा जाता है वह नियट्टी बादर गुणस्थान अथवा अपूर्वकरण का गुणस्थान है। उस समय बाह्य अपेक्षा से ये मोहनी कर्म में क्या करता है, तो कहा वह इन 4 संजलन कषाय के चोक को मंद करता है, मंद से मंदतम करता जाता है। और
नौ कषाय में से वह हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा 6 और संजनन के क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 9 कषायों को वह अब अबंध वत कर देता है। अबंधवत यानी अब वह इनका बंध नहीं करेगा। अभी इनका क्षय तो नहीं हुआ है, परंतु अब वह आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत होते हुए आत्मा में स्थित होकर के स्थिर होने का पुरुषार्थ कर रहा है। तो जो नवीन कर्म का आना वह उसने अब रोक दिया है। तो संजनन जितना सा जो सद्भाव है, तो संजनन जितना भी कषाय वह भी अब आएगा नहीं। तो कर्म के आने के द्वार बंद होते हैं। उस समय कहा जाता आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत होते हुए वह संवृत अणगार सर्व कर्मों का क्षय करता है। ऐसा एक एक व्याख्या प्रकृति में है। ऐसा उत्तरार्जुन सूत्र के 29वें अध्ययन के 22वें अनुप्रेक्षा में भी आया हुआ है। तो संवृत अणगार, उस समय वह संवृत होता है। 9 प्रकार की इन कर्म प्रकृतियों को वह बंद कर देता है। अब मैं ऐसा इनका बंद नया नहीं करूंगा। और ऐसी तैयारी करता है। एक अंतर्मुहूर्त में वह 9वें गुण स्थान में जाता है। तब कहा जाता है कि वह 3 तो संजनन कषाय की, 6 9 कषाय की और पुरुष वेद यानी स्त्री को भोगने की अभिलाषा, स्त्री वेद यानी पुरुष को भोगने की अभिलाषा और नपुंसक वेद यानी स्त्री या पुरुष किसी को भी भोगने की अभिलाषा। ऐसे स्त्री वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, इन 3 इन सब का वह क्षय कर देता है। तब कहा जाता है कि 9वें गुण स्थान में इनका क्षय करके वह 10वें गुण स्थान पर पहुंचता है। और अब आपने गिनती लगाई होगी, गिनती वाले तो बोलो, व्यापारी लोग। मोहनी कर्म की 28 उप प्रकृतियां होती हैं। दर्शन मोहनी के 3 और चारित्र मोहनी की 25 और 25 में कहा 4 तो कषाय के चोक 16 और 9 कषाय, ऐसे 25 और 3 28। 10वें गुण स्थान के पहले समय पर कितने क्षय हो गए? आजकल तो बहनें भी बड़ी चतुर हो गई, गिनती लगाई होगी ना, इतनी सी गिनती में लगेगा। 27 उप प्रकृतियों का क्षय कर दिया है। अब कौन सी बची है? तो कहा संजनन लोभ कषाय बचा है। मुझे अभी केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, आत्यंतिक सुख क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, यह परम मोक्ष सुख क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? मात्र इतनी सी अभिलाषा उसको कहा है संजनन लोभ कषाय। अब अपने लोभ की तुलना कर लेना। करोड़ से 10 करोड़ और 10 करोड़ से 100 करोड़ और 100 करोड़ से 10, 1 अरब, अरब से 10 अरब और 10 अरब से किसकी गिनती करें? आज गिनती करने वाले कुबेर तो चले गए। एक खरब, कहां तक की गिनती? वहां कहा है मुझे मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त हो जाए। इतने से लोभ को भी अभी कहा जाता है कि अभी केवल ज्ञान में बाधा बन रहा है। कितना सा लोभ, कि इतना सा लोभ कि मुझे मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, केवल ज्ञान क्यों नहीं प्रकट हो रहा है, आत्यंतिक आनंद, आत्मिक अपूर्व आनंद, अतीन्द्रिय आनंद पूर्ण क्यों नहीं हो पा रहा है, निरंतर ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में क्यों नहीं चला जा रहा हूं, मैं निरंतर आत्मा के अपूर्व आनंद का आस्वाद लेता रहूं। इतना सा लोभ, यह भी अभी केवल ज्ञान में बाधक बन रहा है। और जिस समय 9वें गुण स्थान के अंत में या पहले या 10वें गुण स्थान के पहले समय में कहा जाता है कि संजनन लोभ कषाय का क्षय करता है, उस समय वह उस सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान से आगे बढ़ता है। 8वें गुण स्थान को कहा नियति बादर गुण स्थान। 9वें गुण स्थान में जहां पर वह 12 कर्म प्रकृतियों का क्षय करता है, उसे कहा अनियति बादर गुण स्थान।
ऐसी निवृत्ति कर देता है कि अब उससे पुनः निवृत्त नहीं होऊंगा, इसलिए उसका नाम दिया अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। और निवृत्ति यानी अब मैंने जिन कर्म प्रकृतियों का क्षय कर दिया है, निवृत्त हो गया हूं, अब मैं पुनः उनमें प्रवृत्त नहीं होऊंगा, उसे कहा अनियति बादर गुणस्थान। और अब मात्र संजलन कषाय में से मात्र लोभ कषाय बचा है, सूक्ष्मतम बचा है, इसलिए गुणस्थान का नाम आया सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान, सांप्राय, और उसी से शब्द बनाए सांप्रायिकी क्रिया। तो सांप्रायिकी क्रिया है ना, अभी संजलन लोभ कषाय इतना सा कषाय का सद्भाव है, तब तक कहा कि अभी कर्म का आश्रव बंद हो सकता है, परंतु वह क्षपक श्रेणी का आरोहण, क्षपक साधक क्या करता है कि उसको भी अपने आत्म पुरुषार्थ से क्षय कर देता है। और जिस समय मोहनी कर्म का क्षय होता है, उस समय कहा जाता है कि सीधे 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान पर पहुंचते हैं, और उस समय कहा जाता है क्षीण मोहनीय गुणस्थान। मोहनी कर्म को पूरी तरह से क्षय कर दिया है, तो नाम दिया गुणस्थान को क्षीण मोहनीय। और जैसे ही 12वें गुणस्थान के प्रथम समय पर होते हैं, उसी समय सात का सात अविनाभावी एक साथ ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, तीनों का युगपत क्षय होता है। युगपत क्षय होता है, युगपत यानी एक साथ। और उस समय घाती कर्मों में से चारों घाती कर्म का क्षय हो गया है। ऐसा जिस समय 12वें गुण स्थान में इन तीन कर्मों का क्षय होता है, तो 13वें गुण स्थान का प्रथम समय ऐसा है कि जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं, आत्मा के शुद्ध गुण प्रकट होते हैं। उस समय कहा जाता है वे 13वें अयोगी गुणस्थान वर्ती हैं। अयोगी, सयोगी, सयोगी गुणस्थान यानी उसमें अभी 3 योग बचे हुए हैं। मन है, मनन की क्रिया तो है नहीं, वचन है, वचन की वर्गणा है नहीं, काया है, पर काया की क्रिया से वे अप्रभावित रहते हैं। मन वचन काया के योग होने से एक समय का बंध है, दूसरे समय में उदय है, तीसरे समय में निर्जरित हो जाता है। इस अपेक्षा से वह बंध तो है, परंतु 2 समयवर्ती बंध है, इसलिए वह बंध नहीं बत है। और इस अपेक्षा से कल कहा था कि 3 गुण स्थान ऐसे हैं कि जहां पर सांप्रायिक की क्रिया नहीं लगती है, कषाय निशेष हो गए हैं, इस कारण से वे इरियापथी की क्रिया ही लगती है, ऐसा कहा गया। अब ये 12वें की बात समझ में आती है कि चारों घाती कर्म क्षय हो गए हैं, इस कारण से कोई कषाय नहीं बचा है, तो फिर वहां सांप्रायिक की क्रिया हो नहीं सकती, इरियापथी की क्रिया ही होगी। और 13वें गुणस्थानवर्ती के भी, सहयोगी केवली के भी इस प्रकार से कषाय लेश मात्र नहीं है, तो वहां पर भी इरियापथी की क्रिया है। पर ये 11वें गुण स्थान को भी ऐसा क्यों कहा गया है? ऊपर चढ़ने के लिए कहा जाता है कि जिस समय पहले मिथ्यात्व गुण स्थान से वह केवली प्रज्ञप्त वाणी को सुनकर, समझकर और भावों में पक्की अवधारणा करता है, जैसा तत्व का आत्मा का स्वरूप समझा है वैसा ही जानता है, वैसा ही मानता है, उसकी आत्मा की प्रतीति रुचि होती है, आत्मा का अनुभव होता है, और वैसे ही वह कुछ एक अंतर्मूर्त के लिए मिश्र गुणस्थान यानी दूसरे तीसरे 2 गुणस्थान ऐसे हैं जिसमें कहा जाता है कि सीधे पहले से वे तीसरे गुणस्थान में मिश्र गुणस्थान में जाते हैं। कुछ अंश में सम्यक्त्व है, कुछ अंश में मिथ्यात्व है, और उस अपेक्षा से चढ़ने के गुणस्थान में पहला, तीसरा, चौथा
और फिर चौथे से सीधे सातवां, या जो इतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, उपासक दशांग सूत्र में आया, आनंद आदि कहते हैं, भगवान आपका प्रवचन तो ऐसा है कि कई राजा, तलवार, मांडविक, श्रेष्ठी पुत्र, श्रेष्ठी ये सर्वरीति संयम लेकर के सीधे मोक्ष में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु मुझसे इतना पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, असमर्थ हूं। अभी मैं असमर्थ हूं। ये तो आपके काम की बात है ना मंत्री जी, ये तो काम की बात है ना। अभी मैं सभी समर्थ है, अभी मैं असमर्थ हूं, इसलिए मैं सर्वरीति संयम नहीं ले सकता। इसलिए भगवान मैं अपने 5 पापों की सीमा करता हूं। अभी मैं तो घर में रहूंगा, गृहस्थी में रहूंगा, व्यापार व्यवसाय पशुपालन भी करूंगा, मुझे करना पड़ेगा। सामर्थ्य नहीं उपड़ती है, इस कारण से वह चौथे गुणस्थान से पहले 5वें में जाता है और फिर 5वें से 7वें में जाता है। सीधे जितने होने वाले तीर्थंकर होते हैं वे 24 के 24 सीधे चौथे से 7वें में जाते, चौथे से 7वें में। तो चढ़ने में क्या हुआ, चौथे से सीधा 7वां, या जो सामर्थ्य नहीं उपड़ रही है उसका चौथे से 5वां और 5वें से 7वां, फिर 7वें के बाद फिर निरंतर 8वां, 9वां, 10वां, 12वां और 13वां। ये जिसने चौथे गुण स्थान पर 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय किया है उसका ऐसा चढ़ने का क्रम है, और जिसने इन 7 कर्म प्रकृतियों का उपशम करके औपशमिक सम्यक्त, या किसी का अक्षय किसी का उपशम करके क्षयक्षमिक सम्यक्त प्राप्त किया है, वह उपशम श्रेणी से आगे बढ़ता है 7वें के बाद। तो 7वें तक पहुंचने के लिए दोनों समानतः आगे बढ़ते हैं, पर अब 8वें से दोनों के अलग अलग नाम आते हैं। एक को कहा क्षपक श्रेणी आरोहण, उसमें सीधे 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान पर जाकर के 12वें पर पहुंचते ही 13वें गुण स्थान पर जाकर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट कर लेते हैं। जिसने उपशम किया है और आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ सकता है। जो जो कर्म उदय में आ रहा है उस कर्म को उपशमित करते हुए, उपशांत करते हुए, निर्जित करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वे भी इसी प्रकार से इन सर्वमोहनी कर्मों का उपशम करते हुए 10वें गुण स्थान पर पहुंचते हैं, और फिर आगे उस संजलन और नो कषाय उसका भी चूंकि उपशम किया है, सर्व कर्म उपशांत करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वे 10वें के बाद 11वें गुण स्थान पर जाते हैं। उसको नाम दिया उपशांत क्षीण मोहनी, उपशांत मोहनी गुण स्थान, उपशांत मोहनी गुण स्थान। यहां मोहनी गुण स्थान को, मोहनी को क्या किया, उपशांत। कहां से पहले से आगे बढ़ते हैं तब वहां से क्या किया था, उपशम करते हुए चौथे पे हैं, 5वें पे हैं, 6ठे पे, 7वें पे हैं, आगे 10वें तक भी उपशम करते हुए आए हैं, तो फिर 11वें में जाना ही जाना है। उसको नाम दिया उपशांत मोहनी गुणस्थान। अब चूंकि उदय में जो कषाय आया है, राग आया है, मोह आया है, विकार का भाव आया है, उसका शमन कर दिया। उदय में आए को शमन कर देते हैं। सत्ता में पड़ा हुआ है तो वर्तमान में उनके अब कोई भी कर्म उदय में नहीं है, जो जो उदय में आता है उसका तो उपशमन करते जाते हैं। इसलिए उस समय भी उनके कोई कषाय नहीं होने से कौन सी क्रिया, इरियापति की क्रिया। कषाय है तो सांप्रायिक की क्रिया, और कषाय से रहित है तो इरियापति की क्रिया। कषाय तो अब वर्तमान में, वर्तमान क्षण में नहीं है, सत्ता में तो पड़ा हुआ है। जिस समय सत्ता में भले पड़ा हुआ है पर उदय में नहीं है, तो उस समय उनको भी इरियापति क्रिया लगती है। दूसरी अपेक्षा से कहा
11वें 12वें 13वें गुणस्थान वर्ती के लिए आया शब्द, वे वीतराग गुणस्थान पर हैं। 13वें को वीतरागी कहो तो सही लगता है, 12वें और 11वें को भी वीतरागी कहा। 12वें गुणस्थान वर्ती के राग बचा है नहीं, 10वें पर ही अंत कर दिया था। और यदि 11वें गुणस्थान की बात सोचो तो उनके अभी उदय में कोई राग है, उसके कारण से कोई राग हो रहा है या नहीं? जो राग का निमित्त आया है उसके अनुसार उन्होंने राग किया नहीं, अंदर में पड़ा है। हो सकता है कि कोई ऐसा निमित्त आ जाए, बेटे पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है, शब्द कान में पड़ा, ऐसा एक निमित्त मात्र आया प्रसन्नचंद्राज ऋषि के, और वो जो सत्ता में मोहनी कर्म, दर्शन मोहनी वह भी पड़ा रह गया था, और चारित्र मोहनी में से अनंतानुबंधी कषाय भी पड़ा रह गया था। इस कारण से उस कर्म के उदय में जो निमित्त आया, एक सिपाही ने आगे बढ़ते हुए कहा कि हो सकता है यह प्रसन्नचंद्र राज ऋषि हैं। दूसरे ने थोड़ा सा आगे बढ़कर ध्यान से देखा कि हाँ वे ही हैं। तब पहला बोला, ओहो बेचारे के बेटे पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है। जैसे ही कान में शब्द पड़ता है वैसे ही ध्यान जाता है, मोह जगता है, बेटे के प्रति मोह जगा, पड़ोसी राजा के प्रति शत्रुता का भाव आया, युद्ध करके उनको हरा करके अपने बेटे को सुरक्षित, राज्य को सुरक्षित करो ऐसा भाव करके भावी भाव में इतनी हिंसा हो रही है। और उस कारण से कहा जाता है कि उन्होंने अनंत ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतराय कर्म का बंद कर लिया। और यदि उस समय काल करें तो 7वीं नारकी में जाना पड़े, ऐसा बंद हो सकता था, परंतु नहीं होना था। चरम शरीर थे, शीघ्र ही केवल ज्ञान लेने वाले हैं। और किसी अन्य निमित्त से मुकुट पर हाथ जाते से ही, ओहो मैं तो मुंडित होकर के आया हूँ, मात्र मैंने शिरोमुंडन कराया है, मैंने कषाय का पूर्णतः मुंडन क्यों नहीं किया? क्यों मुझे राग भाव आया है? क्यों मुझे हिंसा का भाव आया? क्यों उस पड़ोसी राजा पर शत्रुता का भाव आया? ऐसा प्रायश्चित पश्चाताप धिक्कार करते हैं। और ऐसा करते करते 2 घड़ी में आत्मा में विहरण करते करते केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो गया। निमित्त आया, सामने दिखी राजीमती कुमारी, और सत्ता में पड़ा हुआ जो रागांश पड़ा रह गया था वह राग उदय में आता है, और भोगों का निमंत्रण महामुनि रत्न में दे देते हैं, और उस समय वे पतित हो जाते हैं। उस समय यहाँ तक कहा जाता है कि उनके सत्ता में दर्शन मोहनी कर्म का उदय आ गया है, वे उसको परास्त नहीं कर पाए। और जैसे ही सामने एक महासती राजी कुमारी चेतावनी देती हैं कि अयश काम धिक्कार में, जो तुम भोगों के कारण से या वांत भोग पीना चाहो, कि मरण श्रेष्ठ तन धारण से, कि हे साधक तुम कैसे हो कि तुम इससे तो मर जाओ तो अच्छा, तुम जो भोग वमन करके उल्टी करके आ गए उनको पुनः भोगना चाहते हो। ऐसा कड़ा शब्द बोल करके फिर दृष्टांत दे करके कि आशी विष ऐसा सर्प होता है कि यदि एक तरफ उसी के द्वारा उगला हुआ विष पड़ा हो और दूसरी तरफ आग लग रही हो, तो उस वह अपने उगले हुए विष उसको खाने के लिए उधर नहीं जाता है, आग में कूद करके मर जाना स्वीकार करता है। ऐसा बोध ऐसी महासती सम्यक दृष्टि महासती राजी कुमारी का प्राप्त करके वे पुनः समझते हैं, और समझ करके पुनः आत्मा में स्थिर होते हैं। जो सत्ता में से अनंतानुबंधी उभर करके आया है, सदगुरु के प्रत्यक्ष सदगुरु के बोध से वह क्षय को प्राप्त होता है, पुनः क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके और संयम में सुस्थिर होकर के उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। ऐसा यह मोक्ष है। और ऐसा मोक्ष कैसा है? सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे। प्रथम तो कहा देहादिक संयोगनो आत्यंतिक वियोग, देह आदि का ऐसा वियोग हो जाता है कि अब पुनः
ऐसा देहादि की प्राप्ति का योग नहीं होगा, उसे कहा आत्यांतिक योग। और ऐसा होता है जब सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे, कि वह सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, शाश्वत आत्मिक आनंद में निरंतर अव्यवहार्य रूप से उस सुख की